दोस्तों, पुलिस प्रशासन अब तक तो केवल आम जनता पर ही दादागिरी करता था, लेकिन धीरे धीरे कर कर प्रशासन के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि अब वो वकीलों को भी दबोचने लगे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे हैं, उनके वकालत का कोट भी फाड़ने लगे हैं। और ये सब की सब करतूत ऑन कैमरा की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राजस्थान का ये वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये वीडियो जो सभी लोग देख रहे हैं, और ये वीडियो जिसे देखकर राजस्थान के हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर सुमोटो एक्ट लेते हुए एसएचओ को भी, यानी कि थाना अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया है। और मुख्य तौर पर जिसकी जड़ की वजह से शुरुआत हुई थी, यानी कि कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये वीडियो कहां का है और किस प्रकार से एक बार फिर से वकीलों ने दिखा दिया है कि एकता में ही सबसे ज्यादा बल है। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करना चाहेंगे, लेकिन एक छोटा सा क्लिप जो आपको देख लेना बेहद आवश्यक है। वर्दी नहीं है। तुम कौन हो? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। ओनर हो गए, इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर। पहले तो तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा? नहीं, पहले तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो। मेरे से बेटा अंदर लो, अंदर लो, 105 मान दो। तो ये वीडियो है जोधपुर के कुड़ी भत्तासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकील जिनके साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनका नाम है भरत सिंह राठौर, और दूसरी तरफ जो थाना अधिकारी है उनका नाम है हमीर सिंह, और कांस्टेबल का नाम है नरेंद्र सिंह। अब आपको शुरू से बताते हैं। राजस्थान में दरअसल 10 दिन पहले एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। लड़की का आरोप था कि वो बार बार थाने के चक्कर लगा रही थी, बावजूद इसके उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, बल्कि उससे कहा जा रहा था कि मामले को रफा दफा कर लो, 3 से 5 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे। आप सोचिए कि एक पीड़िता जिसके साथ दुष्कर्म किया गया है और प्रशासन जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि आप उस महिला की सुरक्षा करेंगे, वो ही सौदेबाजी कर रहे हैं। जब पीड़िता इस बात से इनकार कर देती है और वो अपने वकील, जिनका नाम हमने शुरू में ही बताया, भरत सिंह राठौर को लेकर थाने में पहुंचती है, तो भरत सिंह राठौर थाने पहुंचते ही चौंक जाते हैं और वो देखते हैं कि किस प्रकार से कांस्टेबल नरेंद्र सिंह बिना वर्दी के थाने में बड़ी ही तसल्ली से बैठे हुए हैं। और वकील सीधे तौर पर उनसे पूछते हैं कि आपकी वर्दी कहाँ है, जिस पर नरेंद्र सिंह कहते हैं कि तू बताएगा मुझे कि मुझे थाने में वर्दी पहननी चाहिए या नहीं। जब वारदात धीरे धीरे कर कर बढ़ती दिखाई देती है, तो सीधे तौर पर वकील पहुंच जाते हैं हमीर सिंह, जो कि एसएचओ है, थाना प्रभारी है। और उसके बाद ये वीडियो निकलकर सामने आता है, जिसमें हमीर सिंह से वो सीधा सवाल करते हैं कि आपके कांस्टेबल ने वर्दी नहीं पहनी हुई है और मैं उससे सवाल कर रहा हूं, जिस पर एसएचओ साहब कह देते हैं तू सिखाएगा कि हमें वर्दी पहननी चाहिए या नहीं, और तू कौन होता है ये पूछने वाला। जिसके बाद वकील साहब कहते हैं कि तहजीब से पेश आइए, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है। जिस पर एसएचओ फिर से भड़क जाते हैं और कहते हैं तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम वीडियो को रिकॉर्ड करो। बवाल बढ़ता देख सीधे तौर पर एसएचओ साहब कहते हैं कि चल तुझ पर 151 की धारा लगाता हूं, प्रशासन के साथ बदसलूकी कर रहा है। जिसके बाद ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो जाता है। एक और क्लिप वायरल है जिसमें जो वकील है उनकी पत्नी बातचीत करते दिखाई दे रही है, क्योंकि वकील के साथ बदसलूकी की गई, उनका कोट भी फाड़ दिया गया, उनसे तू तड़ा करके अभद्रता की गई। तो वकील की पत्नी, जिनका नाम है पूजा कंवर, वो बीच बचाव करते हुए कहती है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक वकील को 151 में बंद करने की धमकी दे रहे हैं, ये लीगल नहीं है। जिसके बाद एसएचओ साहब कहते हैं कि पुलिस अधिकारी सीधे तौर पर लीगल वीगल सब यहीं धरा रह जाएगा, इसको अंदर डालो, इसको 151 में बंद करो, शांति भंग कर रहा है ये वकील। महिला वकील पूछती है कि आप मुझे डरा नहीं सकते, मैं अपनी बात रख रही हूं, आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये जो है पूजा, जो कि खुद वकील है, उनके पतिदेव कहते हैं, जो वकील है भरत सिंह जिनका नाम है। जिस पर सीआई कहते हैं दुर्व्यवहार क्या होता है अब बताऊंगा, बाहर निकालो इनको। वकील फिर आगे कहते हैं कि देख लेंगे साहब, आप वर्दी में नहीं है और ऊपर से दादागिरी कर रहे हैं, ये वीडियो सब देखेंगे। ये बात सीधे तौर पर कहकर वकील भरत सिंह वहां से रवाना हो जाते हैं और फिर उसके बाद पूरे वकीलों का जत्था जमावड़ा कर कर भीड़ उमड़ आती है। थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की जाती है और नरेंद्र सिंह जो कांस्टेबल है उन्हें भी बुलाने का प्रयास किया जाता है। वकील इतने जोरदार तरीके से हल्ला बोल करते हैं कि यह आंदोलन रात भर चलता है
और फिर अगले दिन हाई कोर्ट को जब ये वीडियो दिखाया जाता है कोर्ट में, क्योंकि सारे वकील का जत्था जमावड़ा उमड़ आता है, तमाम लोग अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो साझा करते हैं और मांग कर रहे होते हैं कि पुलिस प्रशासन की दादागिरी हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर जो संविधान के पद पर बैठा है यानी कि प्रशासन, जिसे जिम्मेदारी दी गई है रक्षा करने की, अगर वो ही दादागिरी करेगा तो वकील उसे सबक सिखाएंगे। इसके बाद हाईकोर्ट इस पर सुमोटो एक्ट लेते हुए थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर देता है और कांस्टेबल नरेंद्र सिंह को भी सस्पेंड कर देता है। ये वारदात अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले की सुनवाई अब सोमवार को की जाएगी, लेकिन ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर बड़े ही ताव के साथ बनाया गया था और वायरल हुआ, तब एसएचओ साहब को इस बात की उम्मीद भी नहीं रही होगी कि उनकी बखिया उधेड़ ली जाएगी। और पुलिस प्रशासन के इस वीडियो में जिस प्रकार से तानाशाही का रवैया देखने को मिल रहा है, इससे तस्वीर तो साफ हो गई है कि जिस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है उसकी पुलिस जांच पड़ताल कितने सलीके से कर रही होगी अगर बतौर वकील के साथ इस प्रकार से अभद्रता की जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि ये लोकतांत्रिक देश है और वो किस प्रकार से लोकतांत्रिक देश में एक प्रशासन का व्यक्ति सरेआम कैमरे पर दादागिरी दिखाता है। ऑफ कैमरा जनता के साथ वो कैसा व्यवहार करते होंगे, ये मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको बताने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, जब जनता और मुख्य तौर पर वकील यानी कि अधिवक्ता सड़कों पर उतरते हैं तो बड़े से बड़े लोगों को ये समझ आ जाता है कि संविधान की असली ताकत क्या होती है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।